नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्लास 11th हिंदी वितान का आज का पहला चैप्टर है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इससे पहले हमने आरोह के सभी लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और साथ ही उनके एमसीक्यूज वीडियो भी तैयार हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो एक एक पार्ट को देखकर अपनी तैयारी की शुरुआत करें, साथ ही एमसीक्यूज देखकर रिवीजन को बेहतर बनाएं। आज का हमारा पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पाठ को हम अच्छे से समझ चुके हैं। आज इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि एक भी प्रश्न छूट ना पाए। बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर हम शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन हैं? कुमार सानू, कुमार गंधर्व, कुमार गौरव, कुमार कोमल। तो इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। लेखक के अनुसार बरसों पहले कौन बीमार था? लता, लेखक, दीनानाथ, विलायत खां। तो लेखक के अनुसार बरसों पहले बीमार था लेखक। बीमारी के दिनों में क्या लगाकर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया था? बीमारी के दिनों में रेडियो लगाकर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया था। ये अद्वितीय स्वर किसका था? नूरजहां, आशा, उषा, लता। तो ये अद्वितीय स्वर था लता जी का। लता के पिता का नाम क्या था? दीनानाथ, दयानाथ, देवनाथ, दीवाननाथ। तो लता जी के पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। लेखक को लता का ये गाना किस फिल्म के गानों से भी पहले का लगा? तो लेखक को लता का ये गाना बरसात फिल्म के गाने से भी पहले का लगा। लता से पहले किस प्रसिद्ध गायिका का चित्रपट संगीत पर अधिकार था? तो लता से पहले नूरजहां, नूरमहल, नूर बीबी, नूरे चश्म। तो उससे पहले था नूरजहां का। विलायत खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? विलायत खां तबला, हारमोनियम, सितार, शहनाई। तो सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। लता के कारण चित्रपट संगीत को कैसी लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो इसके 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं: सामान्य, विलक्षण, विशेष, विशिष्ट। तो लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। विलक्षण मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। किसका स्वर निरंतर कानों में पड़ने से लोग उसके स्वर का अनुसरण करने का प्रयत्न करते हैं? तो किसका स्वर? कोकिला का स्वर। और कोकिला किसको कहा गया है? लता मंगेशकर को, क्योंकि उसकी आवाज़ कोयल जैसी मीठी है। लेखक ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित करने का श्रेय किसे दिया है? नूरजहां को, विलायत खां को, दीनानाथ को, लता को। तो लेखक ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारवान बनाने का जो श्रेय दिया है वो लता जी को दिया है। त्रिताल कितनी मात्राओं का ताल होता है? त्रिताल 16 मात्राओं का ताल होता है। गाने के ऐसे अंदाज को क्या कहते हैं जो एक आम आदमी को भाव विभोर कर दे? गानपन, गानिंदा, अंदाजे बयां, गानेदाज। तो उसको कहते हैं गानपन, जो कि लता जी की विशेषता है। लता के गाने के स्वरों की क्या विशेषता है? सहजता, उज्ज्वलता, निर्मलता, स्वाभाविकता। तो लता के गानों की स्वरों की विशेषता है निर्मलता। लेखक के अनुसार लता ने किस रस के गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं? तो लेखक के अनुसार लता ने करुण, वात्सल्य, श्रृंगार, वीर, श्रृंगार रस के गाने बड़ी उत्कटता मतलब उत्सुकता के साथ गाए हैं। लेखक के अनुसार लता का गाना सामान्यतः किस पट्टी में होता है? तो लेखक के अनुसार लता जी का गाना ऊंची आवाज़ में होता है। चित्रपट संगीत का ताल किस अवस्था का ताल होता है? प्राथमिक, माध्यमिक, परिष्कृत, उत्कृष्ट। तो चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक होता है। स्वरों का बारीक मनोरंजन प्रयोग क्या कहलाता है? जलदले, द्रुत तले, लोच, स्वरलिपि। तो स्वरों का बारीक मनोरंजक प्रयोग लोच कहलाता है। लय कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5, 7 3 प्रकार की होती है। लता के गाने में स्वर, लय और शब्दार्थ के संगम को क्या कहते हैं? तो अद्भुत, अद्वितीय, त्रिवेणी, शुभ। तो लता के गाने में स्वर, लय और शब्दार्थ इन तीनों के संगम को कहते हैं त्रिवेणी। लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास और सारी ताकत उसकी किस में रहती है?
रंजक में, गानपन में, स्वरलिपि में, पट्टी में। तो लेखक के अनुसार सारी मिठास, सारी ताकत रंजकता में रहती है। लेखक ने शास्त्रीय गायकों को किस वृत्ति का माना है? तो लेखक ने शास्त्रीय गायकों को आत्मसंतुष्ट वृत्ति का माना है। लेखक ने लता को चित्रपट संगीत के क्षेत्र की क्या माना है? तो लेखक ने लता जी को साम्राज्ञी माना है। लेखक ने रुक्ष और निर्जल प्रदेश किसे कहा है? तो उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक। तो यहाँ लेखक ने राजस्थान को कहा है। वह अद्वितीय स्वर सीधे लेखक के किससे जाकर भिड़ा था? दिमाग से, कान से, कलेजे से, गले से। तो गले से जाकर भिड़ा था। लेखक रेडियो से प्रसारित गाने को कैसे सुनता रहा? तन्मयता से, सहजता से, शालीनता से, सामान्य रूप से। उत्तर आएगा बच्चों तन्मयता से। लेखक ने रेडियो में प्रसारित होने वाले गाने को सुना। रेडियो से किसका नाम सुनकर लेखक चकित हो गया? रेडियो से लता जी का नाम सुनकर लेखक चकित हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।